हरे कृष्ण। तो आप सब आशीर्वाद दीजिए कि मैं कुछ चर्चा कर सकूं इस पे। चक्रवर्ती प्रभु जी आज यहाँ है नहीं, वो किसी सेवा के कारण बाहर गए हैं। तो दूसरा स्कंध ऑलमोस्ट अभी हम समाप्त होने वाला है, और अभी तक हमने इस पूरे दूसरे स्कंध में देखा कि किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सबसे महत्वपूर्ण जो जीवन का मनुष्य जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण जिज्ञासा है, वो जब सुनते हैं परीक्षित महाराज के मुख से तो बहुत प्रसन्न होते हैं और बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य के जीवन की सफलता है अगर वो अंत समय पे नारायण को स्मरण कर लेता है। अंते नारायण स्मृति। उसके बाद आगे फिर वो भागवतम जो प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछे, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए विभिन्न विभिन्न कल्पों से, विभिन्न काल से, अलग अलग महाजनों ने जो वार्ताएं की हैं और जो ज्ञान का आदान प्रदान हुआ है उनके बीच में, उसी को चर्चा करते हुए परीक्षित महाराज को यहाँ बता रहे हैं। तो अभी जिस हम अध्याय पर हैं, भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है, इस अध्याय का शीर्षक है। जहाँ पे पिछले अध्याय में ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से नारद मुनि को ज्ञान दिया, और अब सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं इस भागवत में विस्तार से जो अब बताने वाले हैं वो क्या है इसमें। तो हमने पिछले श्लोकों में देखा कि किस प्रकार से भागवतम में 10 विषय वस्तु हैं, और इन 10 विषय वस्तुओं को जब हम देखते हैं एक साथ, तो संपूर्ण सृष्टि, भौतिक आध्यात्मिक, समस्त जीव, चर अचर, बद्ध जीव मुक्त जीव, सब इसमें सम्मिलित हैं। और हमारे बद्ध जीवों, हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए इसमें सब कुछ है। इसीलिए इस अध्याय का नाम दिया गया भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। जो प्रश्न हमारे मन में हैं, जो भविष्य में उठेंगे, जो नहीं उठे हैं, सबका उत्तर पहले से ही भागवतम में दिया हुआ है। तो इसमें पिछले श्लोकों में ऐसा चर्चा हुआ अभी तक कि किस प्रकार से भगवान भौतिक सृष्टि की जब रचना करते हैं तो महाविष्णु कैसे अपना विस्तार करते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में वो प्रविष्ट होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। और फिर इन्हीं पुरुष से जब भगवान इच्छा करते हैं, अलग अलग इच्छाएं करते हैं, तो हमारे शरीर में जो अलग अलग अंग हैं उनका निर्माण होता है। तो ये ब्रह्मांड एक तरह से पुरुष के रूप में, विराट पुरुष के रूप में कल्पना की जाती है इसकी, और उसी प्रकार से ये भौतिक शरीर है, इसमें भी अलग अलग वही अंग है। तो इससे हमें समझ में आता है कि किस प्रकार से एक एक छोटी छोटी चीज पे हम भगवान पर निर्भर हैं। जैसे अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग देवता हैं, भगवान जब इच्छा करते हैं देखने की तो आंखें बनती हैं, फिर उसके कंट्रोलिंग ड्यूटी सूर्य देव को बनाते हैं। जब उनको स्वाद लेने की इच्छा होती है तो जीवा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक अंग, पिछले एक श्लोक में तो प्रभुपाद देते हैं यहाँ तक कि हमारा सबसे निकृष्ट जो प्रक्रिया है शरीर की, उसके लिए भी हम डिपेंडेंट हैं। तो एक जीव अगर कभी भी ये सोचे कि मैं स्वतंत्र हूं, तो निपट मूर्खता है। और भगवान ऐसे मूर्खों को इस जगत से उठाने के लिए, बचाने के लिए बार बार आते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। लेकिन ये तो एक कारण हुआ भगवान का, कि जब धर्म की हानि होगी तभी आएंगे। लेकिन अगर सब धर्म का पालन कर रहे हैं तो धर्म के भी कई स्तर हैं। कोई वर्णाश्रम धर्म का अच्छे से पालन कर रहा है, बैटरी स्लो, तो कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है, तो भी जरूरी नहीं है कि वो भगवत धाम जाएगा। हम सुनते हैं पुराणों में अनेक महाराजाओं की कथाएं सुनते हैं, जिनका दान पुण्य की तो कोई तुलना नहीं की कर सकता आज के डेट में। सत्य के मामले में हम राजा हरिश्चंद्र का सुनते हैं, वीरता के मामले में हम महाराज पांडु का उदाहरण देखते हैं, हम दान के उसमें इनका महाराज है भागवत में जिनका वर्णन है, सॉरी नाम भूल रहा हूँ, दमयंती, दमयंती और उनके पति। तो इस तरह से हम देख, सत्यवान, सत्यव्रत,
और सावित्री, ऐसे अनेक उदाहरण है शास्त्रों में जिन्होंने धर्म को पालन करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे रख दिया, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा। लेकिन अगर सबसे उच्च स्तर से देखा जाए, तो भी ये भगवत धाम तो नहीं गए। महाभारत में युधिष्ठिर महाराज जब पूछते हैं कि मेरे पिता को स्वर्ग क्यों नहीं मिला, तो नारद मुनि बताते हैं क्योंकि राजा हरिश्चंद्र स्वर्ग में है, लेकिन महाराज पांडु स्वर्ग में नहीं पहुंचे, ऐसा क्यों? तो फिर नारद मुनि उन्हें राजसूय यज्ञ करने के लिए कहते हैं। तो वहां से पता पड़ता है कि इतने प्रतापी राजा होने के बाद भी, जिन्होंने कभी, मतलब कलयुग के जीवों से तो तुलना कर भी नहीं सकते हैं। अभी कलयुग का जीव कभी सपने में नहीं सोच सकता कि मैं इतना धर्मज्ञ, इतना प्रतापी बनूंगा, फिर भी वो भगवत धाम नहीं गए। तो भक्ति एक अलग ही चीज है, भक्ति कभी इन सब चीजों से कंपेयर नहीं की जा सकती। तो भगवान जब यहाँ आते हैं, तो हमें ये अवसर देते हैं कि उनकी भक्ति करके हम यहाँ से निकल जाएं, और इसके लिए अलग अलग रूप लेते हैं। सिर्फ मनुष्य समाज में ही नहीं, भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। तो हम तो भागवतों में पढ़ते हैं शुकर अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, तो बस उनकी वो लीला है जो हमें पता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया वो पता नहीं। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, फिर अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्यकशिपु का वध किया, अंतर्ध्यान हो गए। मत्स्य रूप में आए, तो इतने सालों तक वो रहे समुद्र में, लेकिन क्या किए उसका हमको पता नहीं, वो सिर्फ भगवान जानते हैं। लेकिन जैसे चंद्रमा को मछलियां जब देखती हैं समुद्र में, समुद्र मंथन से पहले वर्णन है भागवत में कि जब चंद्रमा को मछलियां देखती हैं तो उनको लगता है कि ये हम में से ही कोई है। उनको क्या पता कि ये चंद्र है और इतना ऊंचा स्थिति है इसका। तो इसी प्रकार से भगवान हमारे बीच में जब रहते हैं, तो भी हमें समझ नहीं आता। तो भगवान ने कैसे इन निचले योनियों का उद्धार किया, वो तो सिर्फ भगवान जानते हैं और भगवान के भक्त जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उद्धार केवल मनुष्य योनि में ही होता है। वो एक वो एक पॉइंट है कि मनुष्य के जीवन में ही हम भक्ति कर सकते हैं और फिर हम भगवत धाम जा सकते हैं। जनरल पैटर्न ये है। लेकिन भगवान क्योंकि अभिज्ञ स्वराट हैं, तो भगवान चाहे तो एक चींटी को भी भगवत धाम भेज सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु एक कुत्ते को बस महाप्रसाद अपना खिला के उसको भगवत धाम भेज दिए। श्रीपाद रामानुजाचार्य सिर्फ मछलियों को विष्णु प्रसाद खिला के वो प्रसाद फेंकते थे, मछलियां खाती थी और वहीं पे चतुर्भुज रूप लेके वैकुंठ धाम चले जाते थे उसी बात में। तो ये भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों का ये पावर है कि हमारी स्थिति कैसी भी हो, वो हमको वहां से सीधा भगवत धाम भेज सकते। तो पूरे मनुष्य जीवन में अगर केवल हमने कुछ ऐसा कर दिया कि इन शुद्ध भक्तों का कृपा हमको मिल जाए, कृपा कटाक्ष पड़ जाए, तो इतने जन्मों जन्मों की जो मेहनत है, इतने, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। कई जन्मों तक आप ज्ञान अर्जित करते रहेंगे, तो समझ में आएगा कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है। एक भी वस्तु कोई भी वस्तु हम उठाते हैं, सिर्फ हम इसका रिवर्स करना चालू करेंगे, एनालाइज करना चालू करेंगे, तो रूट पे जाके हम भगवान पे ही पहुंचते हैं। जैसे हमारे हाथ में ये कोई वस्तु है, अभी कोई बोलेगा ये तो ईयरफोन का डब्बा है, ये किससे बना? ये चिप्स हैं इसमें, इसमें प्लास्टिक है, प्लास्टिक कहाँ से आया? चिप्स कहाँ से बने? आईसी इसमें। वो सिलिकॉन से बना, सिलिकॉन कहाँ से आया? रेत से बना, रेत कहाँ से आया? समुद्र से प्राप्त होता है, समुद्र कहाँ से आया? सृष्टि का हिस्सा, सृष्टि किसने बनाया? वैज्ञानिकों के पास जवाब नहीं है, लेकिन अध्यात्मवादियों के पास इसका उत्तर है। सृष्टि, चलो ब्रह्मा ने सृष्टि की इसकी, समुद्र के देवता है, उनसे ऊपर कौन है? उनसे ऊपर कौन है? करते करते महतत्व, महतत्व का उद्गम कहाँ से होता है? महाविष्णु। और महाविष्णु किनके अंश हैं? संकर्षण, संकर्षण भगवान कृष्ण से, बलराम से, बलराम कृष्ण से। अल्टीमेटली एवरीथिंग एंड्स विद इन कृष्णा। दैट्स व्हाई ही इज सम्मम बोनम। जो 10 सब्जेक्ट मैटर है भागवतम के, मुक्ति, निरोध, आश्रय, और इसीलिए आचार्य ने इस आश्रय को समझाने के लिए बाकी 9 को अलग एक्सप्लेन किया और आश्रय को अलग। तो कृष्णा इज समम बोनम। सो वन हु इज इन, कोई व्यक्ति अगर कृष्ण के संपर्क में है, कृष्ण की भक्ति में लगा है, तो उसको कोई जरूरत नहीं है बाकी इस वैदिक जंगलों से होते हुए जाने की। इट्स लाइक सिटिंग इन अ लिफ्ट, सीधा उड़ के जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, प्रभुपाद इस तात्पर्य में जिस श्लोक को कोट करते हैं
कि भगवान आते तो हैं यहाँ पे, लेकिन मूढ़ व्यक्ति जो हैं, वो उनको समझते नहीं। वो सोचते हैं कि ये भी कोई मनुष्य है। परम भावम अजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। वो भगवान के परम भाव को नहीं जानते और वो सोचते हैं कि इनमें से हम में से ही कोई एक व्यक्ति है। भगवान जब यहाँ पर थे, तो सबने देखा भगवान को। भगवान जब गीता सुनाए अर्जुन को, तो सब देख रहे थे कि कुछ वार्ता चल रही है, लेकिन किसकी जिज्ञासा हुई वो सुनने की? केवल शुद्ध भक्तों। भगवान ने विराट रूप दिखाया तो कौन देख पाया? अर्जुन देख पाया और आदि देवतागण देख पाए। बाकी जो नास्तिक हैं, कोई देख भी नहीं पाया, क्योंकि वो चक्षु नहीं। और वो चक्षु कैसे विकसित होती है? वो चक्षु विकसित होती है ज्ञान से। तो जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं है कि हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान क्यों आते हैं, तब तक सामने भी प्रकट हो जाएंगे तो भी लगेगा अरे कोई ऐसे आया। एक बार प्रभुपाद जब ये कई कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। हमारे 12 द्वादश महाजन में से एक महाजन ऐसे हैं जो कहीं टिकते नहीं है, हर जगह ट्रैवल करते रहते हैं और आज भी आते हैं वो, है ना? हमको दिखते नहीं, हमको पता नहीं पड़ता, आज भी आते हैं, मुआयना करके चले जाते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, नारद मुनि। तो एक बार ऐसे ही भक्त प्रभुपाद का लेक्चर अरेंज होने वाला था, प्रभुपाद आ रहे थे और काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। तो वहाँ पर एक व्यक्ति आए, बहुत सूट-बूट में एकदम सज-धज के तैयार थे, सूट-बूट एकदम जेंटलमैन। और उन्होंने देखा बाकी पाश्चात्य देश के भक्तों को और कहा, "ओहो! मलेच्छास आर आल्सो चैंटिंग हरे कृष्णा।" मलेच्छ लोग भी अब हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं। और उसके बाद वो व्यक्ति दिखा नहीं। तो लेक्चर के बाद उन्होंने प्रभुपाद को बताया, "प्रभुपाद, ऐसा एक व्यक्ति आया था और ऐसा बोल के गया हमको।" तो प्रभुपाद हँसने लगे। बोला, "ही मस्ट बी नारद मुनि।" फिर एक बार प्रभुपाद ऐसे लेक्चर दे रहे थे। आज भी लॉस एंजेलिस और लंदन, आई डोंट रिमेंबर, वहाँ 3 व्यास आसन आज भी लगे हुए हैं। प्रभुपाद वाज़ गिविंग लेक्चर एंड ही सेड गिव 2 आसन, 2 आसन लेके आओ। आज तक रखा हुआ है वहाँ पे। लेक्चर के बाद प्रभुपाद ने, "आप लोगों ने देखा नहीं?" उन्होंने बताया नहीं प्रभुपाद ने। तो भक्तों ने पूछा, "ये किनके लिए?" बोला, "आपने देखा नहीं? शिव और ब्रह्मा आए थे।" तो उनको बिठा के बुलाया। Anyways, Prabhupada never revealed about his Swarupa, but through his activities he has revealed many things, that who he is, वो कौन है। तो इस तरह से ये भक्त आते हैं यहाँ पे। इस संकीर्तन आंदोलन आंदोलन में शास्त्रों का कथन है कि देवतागण भी आ रहे हैं। हाँ, देवतागण आ रहे हैं और इस कलयुग में आके इस इस्कॉन सोसाइटी में रहते हुए हमको पता भी नहीं पड़ेगा आजू-बाजू में जो हमारे भक्त हैं, वो देवलोक से आया है भक्ति करने और भक्ति करके चला जाएगा। लेकिन जिसके पास दृष्टि है, एक साधु देख सकता है दूसरे साधु को, हम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास वो ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है और वो समझ सकते हैं। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्यों वो भगवान को कुछ नहीं मानते? क्योंकि इच्छाएँ बहुत हैं। आगे इसी 9वें अध्याय में भगवान इसी श्लोक के बाद कहते हैं, मोघाशा मोघ कर्मण, मोघ ज्ञान विचेतसः, राक्षसीम आसुरीम चैव, प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। उनकी बुद्धि जो है प्रकृति द्वारा हर ली गई है। जो प्रकृति है मोहिनी, मोह लेती है। भगवान की जो माया शक्ति है वो इतनी बिविल्डरिंग है। 2 प्रकार की शक्तियाँ हैं भगवान की माया शक्ति की। एक है प्रक्षेपात्मिका, एक है आवरणात्मिका। तो भगवान की जो माया शक्ति है पहले हमारे ऊपर आवरण डालती है और हमें भुला देती है कि हम भगवान के दास हैं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं। आवरण आता है हमारे ऊपर और प्रक्षेपात्मिका हमको जो नहीं है वो वस्तुतः दिखता है, वस्तुतः लगता है। मैं फला-फला का पुत्र हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इस देश का हूँ, मैं उस देश का हूँ। ये सब शारीरिक धारणाएँ हैं और इसके कारण एक जीव और फँसता चला जाता है, इस भौतिक दृष्टि के कारण। और भगवान जब यहाँ पर आते हैं तो भगवान अपने कार्यकलापों से, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए, अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हुए हमें पुनः स्मरण कराते हैं कि आप ये नहीं हो, आपका नित्य स्थान जो है वो मेरे धाम में है। जहाँ एक बार आप आ गए तो दोबारा यहाँ नहीं आना पड़ेगा। लेकिन अल्प ज्ञान होने के कारण, शास्त्रों का ज्ञान न होने के कारण हम अपनी बुद्धि लगाते हैं। अपनी बुद्धि लगा के भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। और ये
इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे कोट करते हैं कि ये कैसा है, एक मेंढक, कुएं का मेंढक समुद्र को समझने का प्रयास कर रहा है, ये उसके जैसा। तो भगवान को समझना इम्पॉसिबल है, ज्ञान के माध्यम से तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो क्या करें फिर, शास्त्रों को पढ़ें, कैसे करें? इतना शास्त्र अध्ययन जो लोग कर रहे हैं उनका क्या व्यर्थ जा रहा है जीवन? वास्तव में अगर भक्ति नहीं कर रहा तो शास्त्र अध्ययन भी व्यर्थ है। भक्ति के बिना शास्त्र अध्ययन ज्ञान हो जाता है, फिर चाहे वो भागवतम ही क्यों ना पढ़ रहा हो। हालांकि प्रभुपाद की तात्पर्य पढ़ेगा तो अंदर से एक फोर्स आएगा कि वो सेवा में लगेगा ही लगेगा, क्योंकि प्रभुपाद ने हर पेज पे कृष्ण और कृष्ण की सेवा भक्ति को रखा हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति इन तात्पर्यों को पढ़ के निष्क्रिय रह ही नहीं सकता। मैं सिर्फ पढ़ूंगा, समझ लूंगा, खूब सारे श्लोक याद कर लूंगा, बड़ा बड़ा लेक्चर दूंगा, नहीं, और कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करेगा। लेकिन फिर भी भागवत जैसा ग्रंथ भी ये नेक्टर है, अमृत है। और शहद का बॉटल है हमारे पास, लेकिन ढक्कन खोला ही नहीं, तो कितना भी महंगा शहद हो तो भी उसका स्वाद कैसे ले पाएगा? ढक्कन तो खोलना पड़ेगा। तो ये ढक्कन खुलता है इन शास्त्रों का, इन दिव्य शास्त्रों का, गीता भागवतम का, आचार्यों की कृपा से, सेवा से। ये सेवा वो ढक्कन खोलने की प्रक्रिया है। जब हम सेवा करते हैं तो ये ढक्कन खुलता है और फिर हम इसका आस्वादन करते हैं। और यही आस्वादन करते 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 हमारे जीवा पे जो रोग हो रखा है, वो रोग जो अविद्या का रोग है, जिसको रूप गोस्वामी उपदेशामृत में जॉन्डिस से कंपेयर करते हैं। जब जॉन्डिस हो जाता है हमें, तो अविद्या के छाले पड़े हुए हमारे जीवन पे, कोई भी स्वाद आ ही नहीं रहा। इसीलिए बार बार ये पढ़ते हुए, बार बार इनका स्मरण करते हुए, चर्चा करते हुए वो रोग खत्म होता है और फिर इसी में हम रहते हैं। तो भगवान जो अपनी भक्ति दे रहे हैं, ये भक्ति केवल और केवल आचार्यों के माध्यम से ही प्राप्त होती है हमें। आचार्यवान पुरुषो वेदा, एक गुरु के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, और तब हम समझ पाएंगे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। अदरवाइज भगवान को डायरेक्ट देखना, भगवान का दर्शन करना एक बद्ध जीव के लिए नामुमकिन है। श्रीमद् भागवतम में ही आप पंचम स्कंध में, जहाँ पे महाराज नाभि यज्ञ करते हैं, और यज्ञ के समय पे जब भगवान विष्णु यज्ञ करते हैं वो पुत्र की प्राप्ति के लिए, ऐसे अनेक महान भक्तों का है, भक्तों की इच्छा होती है कि मुझे भगवान को ही पुत्र रूप में प्राप्त, जैसे देवकी वसुदेव ने इच्छा की। तो महाराज नाभि पुत्र प्राप्ति करना चाहते थे, लेकिन भगवान जैसा, कोई छोटा मोटा नहीं। तो उन जो पुरोहित थे, जो ऋत्विक थे वहां पे, उन्होंने यज्ञ किया, इतने शुद्ध थे वो कि उनकी उस यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं प्रकट हो गए। तो वहां पे वो बहुत सुंदर स्तुतियां करते हैं, आप पढ़ के देखिएगा। स्तुति में कहते हैं कि हे भगवान, आपका केवल नाम मात्र लेके जो कई संत हैं हमारे इस धराधाम में, वो ऑलरेडी जो निवृत्त हो चुके हैं, और केवल आपके गुण रूप लीलाओं का चर्चा करके उनको आनंद की अनुभूति होती है, और अपने अनगिनत कल्मशों को जो ज्ञान से जला चुके हैं, हाँ, पूरी तरह से अनासक्त हैं, अपने अनगिनत अवांछित इच्छाओं को वो जला चुके हैं, और सिर्फ आपका नाम और आपका रूप, इनकी चर्चा करने में उनको आनंद मिल रहा है। ऐसे लोगों को भी आपका पर्सनल दर्शन, पर्सनल प्रेजेंस बहुत रेयर है। तो कल्पना कर सकते हैं हम कि क्या स्थिति है हमारी, हमारी क्या स्थिति है। तो ऐसे लोगों को रेयर है, तो हम किस कैटेगरी में? फिर तो होप खत्म, फिर क्या करें? लेकिन प्रभुपाद जैसे आचार्य आके हमको होपिंग अगेंस्ट होप सिखाते हैं। देयर इज होप। वी मे नॉट बी क्वालिफाइड, हमारे अंदर कोई सिद्धि नहीं है, हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं है, लेकिन साधना सिद्ध के बाद एक और कैटेगरी होती है जीवों की, जिनको कहते हैं कृपा सिद्ध। कृपा प्राप्त कर लिया जिसने, और उससे सिद्ध हो गया, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया। तो बस उस कृपा की प्राप्त करने की अभिलाषा है हमारे अंदर। और कई लोगों में तो ये अभिलाषा नहीं है, भक्ति में आने के बाद भी मुझ जैसे लोगों के अंदर ये अभिलाषा नहीं है कि मैं प्रभुपाद की कृपा प्राप्त करूं। क्योंकि जिसके अंदर ये अभिलाषा होगी कि मुझे आचार्य की कृपा चाहिए, वो हर क्षण सोचता रहेगा कि अब क्या करूं, अब क्या करूं जिससे प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, जिससे आचार्य प्रसन्न होंगे।
ऐसा व्यक्ति कृपा को आकर्षित करता है। वी कैन नॉट डिमांड। कृष्णा इज इंडिपेंडेंट एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव्स आर आल्सो इंडिपेंडेंट। भगवान स्वराट है और उनके भक्त भी स्वराट हैं। तो हम डिमांड नहीं कर सकते उनसे कि मुझे कृपा दीजिए, या मैंने इतने सालों की भक्ति की, इतना जप किया, इतनी सेवा कर रहा हूँ, अब तो मैं बन गया, भक्त बन ही गया। नहीं। तो ये कृपा हमें, कृपा मतलब ही हो गया जो आपको दिया जा रहा है, आप उसके लायक नहीं हैं। तो बार-बार हम अपना प्रयत्न करके, प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं कि ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है और ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है, और ये अनगिनत ब्रह्मांड जो है पूरे सृष्टि में, भगवान की आध्यात्मिक सृष्टि में एक कॉर्नर में पड़ा हुआ है, छोटा-सा बादल, मतलब नेग्लिजिबल। ये भौतिक बादल की तरह वहाँ पड़ा हुआ है, उसमें इतने अथाह ब्रह्मांडों में से, अनगिनत ब्रह्मांड में छोटा-सा ब्रह्मांड हमारा है, और तुलना करना चालू करें, तो कितने छोटे, हम इसका भी अनुमान नहीं लगा सकते। तो हम क्या प्रचार करेंगे, हम क्या सेवा करेंगे, है ना? हम क्या उद्धार करेंगे दूसरे जीवों? लेकिन कृष्ण क्या देखते हैं, कि ये छोटा-सा जीव प्रयास कितना कर रहा है। दे से ना, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। सोच बेशक बड़ी रखनी चाहिए कि इतना-इतना कुछ करना है, लेकिन जब एक्ट करने पे आए तो अपनी क्षमता के अनुसार ही एक्ट करें। तो भगवान बस वो सिंसियरिटी देखते हैं कि कितना सिंसियर है, और वो सिंसियरिटी काफ़ी है हमको भगवान के धाम में ले जाने के लिए। और वहाँ हम चले गए तो उसके बाद फिर अनंत समुद्र का सागर है, और बस उसमें गोते लगते जाएँगे, लगते जाएँगे। उस आनंद की अनुभूति करने वाला जीव कभी इस निकृष्ट आनंद को प्राप्त, निकृष्ट मतलब आनंद है भी नहीं, लेकिन जो तुच्छ टेम्पररी आनंद है भी, तो उसके बारे में कभी वो सोचता भी नहीं। तो इसीलिए भगवान जब यहाँ पर आते हैं और अपनी लीलाएँ ये दिखाते हैं, जो भौतिक शक्ति से ऊपर है, तब इन लीलाओं को समझ के, इन लीलाओं को पढ़ के हम इनसे पार हो सकते हैं। इस भौतिक जगत से हम बाहर निकल सकते हैं। तो आई थिंक आई स्टॉप हियर। बहुत ही अच्छा मौका है, जो आज ये श्लोक में चर्चा की जा रही थी। मैं प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहा था इसी बारे में। तो भगवान को जो समझने का तरीका है, गुरु के माध्यम से आचार्य को प्रसन्न करने का, जिसका भी हमने चर्चा किया। तो बहुत सुंदर महीना चल रहा है, और बहुत ही बेस्ट मेथड है हमारे पास पुस्तक वितरण, और हम सब लगे हुए हैं, आप सब लगे हुए हैं, हम सब भी प्रयास कर रहे हैं थोड़ा बहुत कि पुस्तक वितरण हो, और इन्हीं पुस्तकों से प्रभुपाद को हम सब तक पहुंचा सकते हैं, और उसी से प्रभुपाद प्रसन्न होंगे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, गुरु महाराज से गोपाल कृष्ण महाराज, प्रभुपाद, we both say book distribution is best form of preaching, and preaching is the best way to please Krishna. So if you want to go back to Godhead, distribute books. Very simple. तो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, सिद्धांत के दृष्टि से देखेंगे और थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो पता पड़ेगा, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जो अरबों साल की तपस्या के बाद, ज्ञान अर्जित करने के बाद कोई जीव जिस जगह पे, जिस कंक्लूजन पे आता है, वो उतना सारा साक्षात्कार केवल इस एक सेवा पुस्तक वितरण से मिल जाता है। तो भगवान को समझना संभव नहीं है, भगवान की कृपा हुई तो ही समझना आएगा। इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में क्या कहते हैं, स्वयं एव स्फुरति अधः। भगवान स्वयं स्फुरित होते हैं, हमारे हृदय में स्वयं स्फुरित होते हैं, ये ज्ञान स्वयं स्फुरित होता है। चर्चा करके, डिस्कस करके हम बस इतना समझ सकते हैं कि हम भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान के बारे में जितना हम चर्चा करते हैं, जितना हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सेवा करते हैं, उतना ही समझ में आता है कि भगवान तो बहुत सब चीजों के परे हैं, हम नहीं समझ सकते। तो ये जब ये जो वाक्य है स्वयं स्फुरति अधः, इसके ऊपर अगर विचार करेंगे हम, तो समझ में आएगा कि ये स्वयं कब होगा, हर व्यक्ति का अपना पर्सनल रियलाइजेशन होगा, और वो डिपेंड करेगा कि कितना वो सेवा कर रहा है, कितनी सिंसेरिटी से। तो बाहर से बताने की जरूरत नहीं है कि भगवान ऐसे हैं, और भगवान भगवत धाम में ये करना है, वो करना नहीं, उसको स्वयं, इसीलिए इसको कहा जाता है स्वरूप सिद्धि। स्व स्व जो मेरा रूप है, मुझे खुद प्राप्त हो जाएगा, मुझे खुद समझ में आएगा, और स्वयं ही अपने आप ही मेरे अंदर वो ज्ञान प्रकाशित होगा। केवल एकमात्र तरीका है सेवा, गुरु सेवा, आचार्य सेवा,
आचार्य उपासना। और आचार्य कौन है? जो सिखाते हैं हमको कि क्या हमें करना है जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। तो ये परस्पर जब चलता है, सेवा और साधना, तो हमें स्वयं ही अंदर से जो ऑलरेडी ज्ञान है हमारे अंदर, सच्चित आनंद जो हम हैं, जिसके ऊपर आवरण अभी है, वो हटता चला जाता है और उससे हम अपने स्वरूप की प्राप्ति करते हैं और फिर परमानेंटली सेवा में स्थित हो जाते हैं भगवत धाम में, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।